morning student. Today our topic is continue the outbreak of the revolution. अब इसमें था नेशनल असेंबली से पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नेशनल असेंबली का जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की जा रही थी वो थर्ड स्टेट के लोगों द्वारा की जा रही थी। तो इसमें क्या था, जब थर्ड स्टेट की ड्राफ्टिंग में जो थर्ड स्टेट थी वो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बिजी थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो नेशनल असेंबली वॉज बिजी, उसमें जो थर्ड स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। किसमें? ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग बनाने में ही बिजी थी, प्रारूप बनाने में ही बिजी चल रही थी। तो उस समय वहाँ की सोसाइटी में क्या हो रहा था, उस समय क्या होता, हार्श विंटर, यानी कि बहुत, जब हमारी जो क्लाइमेट होती है उसका हमारी जो फसल होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हार्श विंटर की वजह से क्या हुआ, पूरा पुअर हार्वेस्ट हुआ कि हमारी जो फसल थी वो बहुत पुअर हुई, बहुत कम हुई, खराब हो गई या किसी भी तरीके से, है ना। तो फिर से क्या हुआ, जब हमारी फसल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, पुअर हुई, तो क्या हुआ, क्राइसिस इन कंट्री। अब उसमें क्या हुआ, उसमें क्राइसिस होना शुरू हो गया। क्राइसिस मतलब जैसे कि किसी के पास अगर पैसे हैं तो उन्होंने बहुत सारा अपना खाने पीने का सामान स्टोर करना शुरू कर दिया, और किसी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। इस तरीके से बहुत सारे क्राइसिस होने शुरू हो गए थे। तो लुईस 16 ने, जो किंग था लुईस 16, उसने उस समय, अगर हम फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हमें दोबारा से रिपीट हो जाएगा कि लुईस 16 ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा था। तो वहाँ की जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये हम पर पावर दिखाने आ रहे हैं, ये हम लोगों को डराने धमकाने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए भेजा था कि वहाँ की जो कंडीशन है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजा था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने डर कर कि हमें मारने आ रहे हैं, हमें इनसे बचना है, उसकी वजह से उन्होंने जो बेस्टाइल फोर्ट था उस पर आक्रमण कर दिया था, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी हमने उसके बारे में, बेस्टाइल जो फोर्ट था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद क्या हुआ, वो तो एक पहली कंडीशन हो गई जो रेवोल्यूशन की थी। और फिर क्या हुआ, इसमें था अटैक्स ऑन चर्चेस। इसमें क्या था, जो मैनर्स थे, मैनर्स जो लैंडलॉर्ड मैनर्स थे, यानी कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी और उनका जो बड़ा सा मकान होता था उसे कहते थे महल। तो उन महलों पर इन्होंने कहीं से सुन लिया, कुछ लोगों से सुन लिया था कि जो पीशेंट प्योर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मैनर्स, मतलब जो मैनर्स हैं वो इनकी फसलों को जला रहे हैं। तो इनको डर लगा किसानों को, इस डर से उन्होंने उनके महलों को आग लगा दी, ठीक है। एंड सेकंड, होल कंट्री वाज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट, और जो पूरी कंट्री थी वो रिवोल्ट में पूरी तरीके से, चारों तरफ उन्हें दिख रहा था कि यहाँ रिवोल्ट हो रहा है, वहाँ रिवोल्ट हो रहा है, इस तरीके से वहाँ रिवोल्ट होता जा रहा था। एंड लुईस 16 ने जब देखा कि चारों तरफ रिवोल्ट हो रहा है तो उसने क्या किया, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था जो थर्ड स्टेट द्वारा बनाया गया था उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जो उनकी पावर थी, जो नेशनल कांग्रेस असेंबली की जो पावर थी, उन्होंने क्या किया, उस पावर को क्या किया, वर टेकन फ्रॉम जो ग्लेट्सरी था, मतलब जो चर्च के जो पावर वाले व्यक्ति थे चर्च के, उन्होंने क्या किया, सभी जो जमीन थी उन्हें उनसे छुड़वाया और उन्हें क्या किया, उन्हें पीसेंट को, यानी कि किसानों में बांट दिया। और जो टेथिस, जो एक तरीके का टैक्स था, उस टैक्स को भी हटा दिया गया। इस तरीके से ये एक तो हमने द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पढ़ा। अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।